हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ लेंगे। ठीक है, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ लेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, हाँ चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या सोल्व किया था कि किसी भी चीज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा था कोई भी स्टेटमेंट से। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जिसका नाम है जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करें, या फिर आप कह सकते हो कि इसका रूट्स, इसमें से रूट्स कैसे निकालें। ठीक है, रूट्स कैसे निकालें। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का फैक्टर करना बहुत आसान तरीका होता है। तो उसको सोल्व करते हैं। पहले मैं कोई क्वेश्चन उठाता हूँ। क्वेश्चन क्या, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन में जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आएंगी वो क्या होगा, आपके लिए रूट्स का काम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना रूट्स निकालना कोई भी एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो सिंपल चीज है सभी। तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 के स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो एक्सरसाइज 4.2 की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ओके, तो एक बार अरेंज कर देता हूँ इसको। तो चेक करते हैं अपने एक्स की कौन कौन सी वैल्यू किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज होगी। तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। तो फाइंड द रूट ऑफ, रूट निकालना है इस फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ओके, तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्या बोला कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x-10 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका होता है कि जो अपना यहाँ पे जो ये जिसका ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और ये 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो 1 इंटू -10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बीच वाला ना, ये -3, ये -3 कुछ इस तरह आना चाहिए ताकि 10 भी बन जाए, प्लस माइनस करने पर, सॉरी, मल्टीप्लाई करने पर 10 बन जाए और प्लस माइनस करने पर -3 आ जाए। तो -3, तो आप देखोगे वो सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं कि 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 बनेगा, 5 इंटू -2 करेंगे तो फिर भी -10 बनेगा। लेकिन -5 इंटू 2 करेंगे तो जब भी -10 बनेगा। तो इसका मतलब माइनस, और आपकी दो वैल्यू आएंगी 2, तो -5 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो कुछ नहीं, इस x, ये जो माइनस वाला है ना, तो इसकी जगह -5x लिख लेंगे और फिर 2x कर देंगे और माइनस में 10 कर देंगे इज इक्वल टू 0। ओके, इतना करने के बाद हम दो दो पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x -5। दूसरे पेयर में 2 कॉमन ले लो तो x -5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि x -5 इन दोनों में कॉमन है और बचा क्या, x +2। कुछ नहीं करना, अब इन दोनों को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आपकी 5 आ जाएगी इधर से और एक आपकी -2 आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू आई वो क्या क्या आई, 5 और -2। तो ये आपके क्या है, रूट्स होते हैं। रूट्स वो होते हैं जो आपकी, मतलब x की जगह पुट करेंगे ताकि वो 0 कंडीशन पुट कर दे। तो आप चेक करोगे तो 5 वैल्यू पुट करोगे, 5 स्क्वायर 25 माइनस
3 इंटू 5 15 और -10, तो -25 प्लस 25 जीरो हो गया। एज इट इज -2 भी आप पुट करोगे इनमें, जब भी क्या दिखाई देगा, जीरो दिखाई देगा। तो ये था मतलब रूट्स निकालने का तरीका फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अलग से मेथड यूज होगा, तो अभी उसकी टेंशन मत लो, अभी हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो सेकंड अपने आप करना, थर्ड करा रहा हूं मैं, ठीक है। थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम √2 इंटू 5√2 करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 5 दूनी 10 आएगा। ओके, और 7 जो प्लस का 7 आना चाहिए वो 10 से कनेक्ट होना चाहिए, तो 5 और 2 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ से √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पुट ऐसे करना है कि जो आपको पेयर बनाने में अच्छा लगे ना, उसके अकॉर्डिंग पुट करना, कभी आप अलग अलग पुट करो। तो अलग अलग पुट करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर 5x आप इस साइड पुट कर दे हो तो 2x उस साइड, तो आप कंपेयर बनाने में सक्षम नहीं होगे। तो हमें सिर्फ कंपेयर बनाना है, तो कंपेयर बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ से √2x अगर हम मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2 बचेगा, ठीक है। प्लस इधर से 5 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2 कॉमन बचेगा, इज इक्वल टू 0। ओके, आगे चलते हैं। तो दोनों ब्रैकेट, दोनों में से कौन कॉमन, तो ब्रैकेट कॉमन है, तो x प्लस √2 कॉमन है, और इसमें 5 प्लस √2x कॉमन है, इज इक्वल टू 0। बस दोनों को वैल्यू बराबर 0 के बराबर पुट करना है, तो 0 के वैल्यू बराबर पुट करोगे तो क्या आएगा, x की 2 वैल्यू आएगी तो आपकी √2 आएगी, और इधर से आपकी जो आएगी वो क्या आएगी, -5/√2 आएगी। अगर आप √2 ऊपर नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह क्या कर सकते हो, -5√2 डिवाइड बाई 2, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है। तो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका फोर्थ पार्ट, कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक, आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको क्या लगे करना है कि 8 जो है ना एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम को सोल्व कर देते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद ये आपका 16x² हुआ, ये -8x हुआ, ये प्लस में 1, और जो 8 नीचे वो 0 की तरफ गया तो मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 8 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे 16 इंटू 1, ये आप रफ काम करना जो साइड में आप कर रहे हो, तो ये आपको 16 दिखाई देगा, और 16 से कुछ रिलेट ऐसा करना है कि उससे भी आपका -8 आए, ठीक है। तो आप देखोगे प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस ही होती है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई भी क्या होती है, प्लस होती है। लेकिन आप माइनस माइनस को ऐड करोगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो आप देखो -4 की मल्टीप्लाई प्लस 16 आएगा, -4 और -1 को अगर हम ऐड करें तो -8 आएगा, ठीक है। तो -8 की जगह पुट कर दो -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 4x कॉमन ले लो तो क्या आएगा 4x, और ये आपका -1 आ जाएगा, और इधर -1 कॉमन लोगे तो 4x -1 कॉमन इज इक्वल टू 0। तो आप बस निकाल लो, आंसर सिंपल सा है। तो यहाँ से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी और दूसरी ब्रैकेट में -1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो x की 2 वैल्यू आएंगी, क्या क्या आएगी 1/2, और दूसरी भी क्या, सॉरी 1/4, 1/4 और 1/4 दोनों सेम आएंगे, ठीक। तो ये आपके रूट्स हो गए इस क्वेश्चन के, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका, तो नेक्स्ट पार्ट अब खुद करना आपको
फिफ्थ पार्ट आपके लिए, सेकंड पार्ट आपके लिए है। सेकंड क्या कह रहा है कि सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल वन। कोई भी एग्जांपल वन है उसके प्रॉब्लम हमें सोल्व करना है रूट्स के थ्रू। ओके, तो अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन चलाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड टू नंबर जिसका सम ये है और प्रोडक्ट ये है। ठीक है, कोई भी दो नंबर उसका सम कितना 27 और उनका प्रोडक्ट कितना 182 है। तो वो नंबर्स निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। बोला कि दो नंबर 27, उनका सम 27 है। तो मैं क्या करूं कि लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स मान लेता हूं। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या मान लिया 27 माइनस एक्स। देखो कोई भी दो नंबर है आपके पास, दोनों मिला के 10 मिला रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास 6 है तो दूसरा क्या होगा आपके पास 10 माइनस 6 होगा ना। तो टोटल में से उसी को माइनस कर देंगे तो आपका क्या होगा, वो दूसरा नंबर प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, अब इसने क्या बोला कि इनका प्रोडक्ट 182 के बराबर है। तो आपने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, इसमें बस रूट्स निकालने और सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट बोथ नंबर्स। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 के बराबर है। ओके, तो सोल्व करते हैं। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 को इधर लिया इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस रखना है तो साइन चेंज कर देंगे सभी का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का आपका 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गई। आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और जो नंबर है वो आपका 182 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 182। ओके, तो 182 आ गया। तो ये जो माइनस 27 है वो भी कैसे आएगा, माइनस 27 या तो आपका 182 मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस में माइनस 27 आना चाहिए। तो आप देखोगे -14 और -13 को ऐड करेंगे तो -27 है, और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 के बराबर है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो अपना पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन फैक्टर बना लेते हैं इनमें से। तो एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 14 आया, दूसरा -13 कॉमन लिया तो x माइनस 14 आएगा इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि ब्रैकेट कॉमन आ गई और क्या बचा x माइनस 13 बचा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, एक तो 14 आएगी, एक तो 13 आएगी। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि फर्स्ट नंबर कौन सा, सेकंड नंबर कौन सा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट नंबर आप कोई एक भी ले लो तो वो दूसरा सेकंड बन जाएगा, तो दूसरा सेकंड लो, फर्स्ट लो तो पहला सेकंड नंबर बन जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 14, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 13। ठीक है, अब 13 के अकॉर्डिंग ले तो फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 लिखना, आपने खाली 14 नहीं लिखना, 27 माइनस 13 लिखना। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 14। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आएगा। दोनों आंसर आपके राइट है और आपने दोनों ही लिखने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें फर्स्ट नंबर कौन सा लेना, सेकंड कौन सा लेना है। ठीक है, अगर यहाँ कोई कंडीशन होता कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन अदर तो हम ग्रेटर लेते तो 14 आपका फर्स्ट नंबर आ जाता। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन ये था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है
कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है और जिसके सम स्क्वायर के सम 365 के बराबर है। ठीक है, तो टू कंजुगेटिव नंबर लेते हैं, फोर्थ है ना, नहीं फिफ्थ। लेट टू कंजुगेटिव नंबर, एक तो ये एक्स है और दूसरा कौन सा x+1 है। ठीक है, क्योंकि कंजुगेटिव क्या कहता है कि अगला नंबर लेना हमें। ओके, अब क्या बोला कि सम ऑफ फोर स्क्वायर इज 365 है इनके स्क्वायर का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं कि क्या इन दोनों का स्क्वायर कर दो, x+1 का स्क्वायर, और इनका सम कितने के बराबर है, 365 के बराबर है, ये बोला है। तो बस इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब x² + x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2x = 365 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 2x² + 2x माइनस 365 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 365 और +1 है आपका 364 आ गया 0 के बराबर। ओके, तो 2 को कॉमन लेंगे, उस साइड भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2, और 0/2 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से x², यहाँ से x माइनस 182 = 0। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। अब x² का कोफिशिएंट और जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, -182 के बराबर आएगा। ठीक है, -182 के बराबर आएगा। अब -182 के लिए हमें क्या, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, 14 और 13 की मल्टीप्लाई किया था तो -182 आया था। यहाँ पर ओनली 1 आना था। तो आप देखोगे, एक तो 14 लेंगे, एक -13 लेंगे, तो 14 - 13 1 होता है, और 14 - 13 की मल्टीप्लाई आपकी 182 के बराबर आती है। तो चलो चेक करते हैं। तो प्लस का 14x है और माइनस का 13x है, तो -182 = 0। तो फैक्टर लेना ना, फैक्टर ले लो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना। तो x और x + 14, अगला -13 कॉमन ले तो x + 14 = 0। और अब ब्रैकेट्स कॉमन ले लो, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -13 = 0। दोनों के 0 की वैल्यू पुट करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी आपकी, -14 और 13 आएगी। ठीक है, तो हम -14 तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्योंकि x -14 तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हम वो नंबर देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या आएगा, तो पॉजिटिव लेना, तो x की वैल्यू हम लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू जो होगी वो 13 होगी। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट नंबर कितनी हो जाएगी, फर्स्ट नंबर 13, और कंजुगेटिव लेना तो सेकंड नंबर उससे अगला होना चाहिए, सेकंड नंबर x 13 + 1 14 हो जाएगा। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करते हैं। सॉरी, वो फोर्थ क्वेश्चन था, देख, ठीक है भाई, ध्यान रख लेना। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। ठीक है भाई, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13, एल्टीट्यूड कितनी है नहीं पता, ठीक है, और इसकी बेस कितनी है, 7 कम है। तो इसका मतलब बेस को हम x मान लेते हैं और इसको x + 7 मान लेते हैं एल्टीट्यूड को। ओके,
तो लेट करते हैं कि लेट द बेस, ओके, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इज, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना है, एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट भी दे रखे ना सेंटीमीटर, तो आपको यूनिट भी साथ लेके चल रही है। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होती है, एल्टीट्यूड आपका क्या होती है, हाइट होती है। हाइट क्या है, एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर। अब बोला कि हाइपोटेन्यूज इसका, तो दोनों साइड बताओ। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा कि, एक मिनट भाई गलत कर दिया, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सो ये बेस प्लस 7 है और ये आपका एक्स है। दोबारा करता हूं मैं, तो चेक करते हैं, बेस क्या आपका एक्स प्लस 7 है और ये आपका एल्टीट्यूड एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम सुन रखे आपकी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज ले रहा है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलो चेक करते हैं, तो 13 का स्क्वायर इधर लिखते हैं और एल्टीट्यूड कितना है, एक्स का स्क्वायर और बेस कितना है, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस इसका फुल वो लगा देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका 49 प्लस 2ab 2x इंटू 7 14x। तो सभी को एक साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और आपका प्लस 14x इज माइनस 169 को इधर लाएंगे तो 169 से 49 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। बस 2 को कॉमन निकाल दो और उस साइड भेज दो तो वो 0 ही हो जाएगा। तो आपका इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0, माइनस 60, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें कि एक्स स्क्वायर और माइनस 60 मल्टीप्लाई करो तो आप माइनस इसके कोफिशिएंट की और जो नंबर है उसकी, तो माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 60 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर है, 12 और 5 को देखोगे तो प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 भी बना देगा और आपका क्या बनाएगा, माइनस 60 वैल्यू बना देगा। तो यहाँ से चेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकाल दें पहले फैक्टर में से, दूसरे फैक्टर में से माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x प्लस 12 आ जाएगा और दूसरे में हम माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 5 आ जाएगा, 0 के बराबर दे देगा। तो आप देखोगे कि x की यहाँ से 2 वैल्यू आ रही है, x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से x कितने बराबर होगा, -12 और 5 के बराबर होगा। तो x हमने क्या माना था, एल्टीट्यूड माना था, ठीक है। तो एल्टीट्यूड आपका क्या है, तो देखो माइनस की वैल्यू तो कभी आएगी नहीं, लेंथ और डिस्टेंस कभी भी आपका माइनस नहीं देता, चाहे आप रिवर्स चले जाओ चाहे सीधा चले जाओ। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 5 देंगे, तो इसका मतलब एल्टीट्यूड मेरा क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड 5 के बराबर और बेस जो है वो 7 ज्यादा है इससे, तो 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 12। ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएंगे दोनों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा वो क्वेश्चन। तो अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दे रखा, तो इसको घबराना मत, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि एक कॉटेज है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, ठीक है। तो कुछ आइटम बनाती है, पोल्ट्री बनाती है, पता नहीं कितने बनाती, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 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 आर्टिकल, मतलब कि द नंबर ऑफ आर्टिकल, द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर लेकर आता हूँ, अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या बोला कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक दिन में। तो लेट कर लेते हैं कि क्या, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, पता नहीं कितने आर्टिकल एक्स, ठीक है, प्रोड्यूस एक्स करते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब क्या आ गया, कॉस्ट आ गया, तो कॉस्ट भी लिख लेते हैं, ठीक है, ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या बोला गया क्या है कि जितने भी आर्टिकल आपके एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके 2 गुना, तो इसका मतलब एक्स प्रोड्यूस हो रहे तो एक्स का 2 गुना, उसमें भी कितना ऐड किया, 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब 3 ज्यादा ये कॉस्ट। मतलब आप समझो कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में वो कितने प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स, ओके। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उनकी कॉस्ट कितनी है, कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, कि 3 ज्यादा है, किससे, जितने की आइटम वो एक दिन में बना रहा है उसके डबल से भी 3 ज्यादा है, तो ये कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये आपके क्या हो गए, रुपये हो गए, और वो आपके क्या हो गए, आर्टिकल हो गए, राइट। अब क्या बोला कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज वॉज 90, तो उस दिन की टोटल कॉस्ट उसने क्या ली, 90 रुपये ली। तो 90 रुपये कैसे लोगे, कि आपके पास कोई भी चीज है 5 रुपए की, ठीक है, तो 5 रुपए की, ठीक है, तो आपको क्या है, आपको कितनी चीज लेनी पड़ेगी, आपको 18, इसको डिवाइड करोगे 5 से, ठीक है, जब भी तो 18 आएगा। अब आप देखो कि इस 18 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो आपका क्या आएगा, 90 का आएगा। तो इन दोनों की आपने आर्टिकल और रुपए की क्या की, मल्टीप्लाई की, जब भी आपका टोटल कॉस्ट है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आर्टिकल और कॉस्ट की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी टोटल, ठीक है, इक्वल टू 90। ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें क्या बनाना, हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस में 3x इज इक्वल टू 90। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो सिंगल टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 180। तो माइनस 180 से हमें 3 प्लस, यानी वो नंबर लेना जो माइनस 180 को मल्टीप्लाई करे तो माइनस 180, वरना प्लस माइनस करे तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह के वो 2 नंबर है जो आपको प्लस 3 भी दे देगा। कौन कौन से, एक तो आप देखो 15 और एक आपका -12। 15 -12 करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 15 इंटू -12 करोगे तो आपका -180 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। ये काम आपको रफ करना है, मतलब फेयर में नहीं करना, ठीक है। तो 2x² प्लस यहाँ क्या पुट करें, यहाँ पर हम -12 पुट करेंगे, ठीक है।
ओके, ताकि अपना 2 कॉमन भी आ जाए, और 15 में 2 कॉमन नहीं आएगा, इसलिए -12x आगे ले लेते हैं और 15x पीछे ले लेते हैं, और माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। तो आप चेक करोगे तो 2x कॉमन लिए पहले में से, दूसरे में से हम 15 कॉमन लेंगे। तो पहले में से 2x कॉमन लिया तो कितना आया, x -6 आया, दूसरे में हम 15 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x -6 आएगा इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर दो इसको। 2x प्लस 1 में 15 है और दूसरे में आपका x -6 आया इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक तो आपकी प्लस की 6 और दूसरी आपकी आएगी -15/2। अब आप एक चीज नोटिस करना, क्या, कि कोई भी आर्टिकल हाफ हाफ नहीं होती, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, कोई भी आर्टिकल कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ओनली 6 आएगी। तो x की वैल्यू 6 आ गई। ओके, तो हमें पता लगाना उसकी, वो आर्टिकल एक दिन में कितना बनाता है। तो आर्टिकल किस, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल 6, और जो उसकी कॉस्ट है वो कितने आएगी, 2 इंटू एक्स 6 प्लस में 3, तो 12 प्लस में 3 इज इक्वल टू 15। तो ये आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। इसी के साथ ही मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।